हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेल्फ 2024 के अंदर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर जो डिज़ाइन टैब रहता है उसके अंदर का पेज बैकग्राउंड ग्रुप, इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन है जैसे कि पेज वाटरमार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, इसकी पूरी वीडियो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले जो भी पार्ट हमने बनाए उसके अंदर सेपरेटली हर एक पॉइंट को हमने क्लियर किया है। आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इससे पहले जो पार्ट हमने बनाए उसके अंदर आप हर एक पॉइंट की या हर एक टैब की आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे वर्ड टाइप करिए। तो यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आज का हमारा टास्क है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमको जो पेज मिलते हैं, अलग अलग पेज मिलते हैं, जितने आप काम करोगे उतने पेज ऐड आप कर सकते हो। ओके, अभी इस पेज को अगर हमको कस्टमाइज़ करना है, डिज़ाइन करना है, फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हमको कौन से टैब का यूज़ करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमको यहाँ पे डिज़ाइन टैब मिलता है। अगर पेज की फॉर्मेटिंग करनी है आपको सेपरेटली तो आपको डिज़ाइन टैब का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल पेज हमारा वाइट कलर का, तो इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं। अभी इस पेज को अगर आपको कलर प्रोवाइड करना है, बैकग्राउंड कलर, तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे। तो देखिए आपको यहाँ पे डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे पेज बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर 3 ऑप्शन है। पहला है वाटरमार्क, सेकंड नंबर का है पेज कलर और 3 नंबर का है पेज बॉर्डर। तो एक एक करके हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि पेज कलर क्या रहता है। पेज के बैकग्राउंड में अगर कलर प्रोवाइड करना है तो आपको इस पेज कलर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो पेज कलर के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो कलर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो भी कलर पसंद है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर हैं, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे येलो कलर पेज को अप्लाई हो गया। मैं इसको जो जूम साइज है उसकी लेवल उसको कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पेज को क्या हो गया, येलो कलर अप्लाई हो गया। उसके बाद है हमारे पास पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या करता है कि जैसे आपको इस पेज के साइड में बॉर्डर अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आपको पेज बॉर्डर ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर मिलते हैं, जैसे बॉक्स बॉर्डर हो गई, शेडो बॉर्डर हो गई, 3D बॉर्डर हो गई या कस्टम बॉर्डर हो गई। इसमें से आपको जो भी बॉर्डर लेने उस बॉर्डर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। जैसे बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको ओके ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए आपके पेज को क्या हो गई, एक बॉर्डर अप्लाई हो गई। ये रहती है हमारी बॉर्डर का। तो बॉर्डर के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। शेडो बॉर्डर आपने अगर ली तो इसमें से आपको अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे शेडो बॉर्डर मिल सकती है। ओके, इस तरह से। उसके बाद मिलती है आपको 3D बॉर्डर। इसके ऊपर आपने अगर क्लिक किया तो 3D टाइप्स की आपको बॉर्डर यहाँ पे मिलती है इस तरह की। ओके, तो ये रहती है हमारे पेज बॉर्डर। उसके बाद है हमारा पेज वाटरमार्क। तो पेज वाटरमार्क मतलब क्या कि आपको अगर आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है या जो भी चीज़ें आपने बनाई है उसको अगर कोई वाटरमार्क ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। कि जैसे यहाँ पे वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है आपको। वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टम वाटरमार्क। इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा वाटरमार्क चाहिए, या तो पिक्चर वाला वाटरमार्क चाहिए कि आपके पेज के बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर होनी चाहिए ऐसा लगता है आपको, या आपके पेज के बैकग्राउंड के अंदर कोई टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करिए या पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करिए। पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर आपको जो भी वाटरमार्क का नाम रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नाम रखेंगे कि जैसे MS वर्ड। ओके, MS वर्ड पेज वाटरमार्क। ओके, यहाँ पे मैंने डाला। उसके अगर फॉन्ट साइज मतलब जो फॉन्ट है टाइप्स उसको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, अलग अलग टाइप्स मिलते हैं आपको। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है या साइज चेंज करनी है तो यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई और ओके ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अप्लाई और ओके के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद क्लोज किया तो आपके पेज के सेंटर में आपका वाटरमार्क आ जाएगा। और इसकी मदद से आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने बनाई उसके पीछे, जो बैकग्राउंड के पीछे आपके वाटरमार्क लग जाएगा और इस वाटरमार्क की मदद से आप आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको पहचान सकते हो। ओके, तो ये रहते हैं हमारे डिज़ाइन टैब के अंदर के 3 ऑप्शन। पहला रहता है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। इन तीनों की हमने आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिकल करना है और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।